Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 8 हाफ रीड कर चुके हैं हम लोग. कीपिंग सेफ, हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए हमने ट्रैफिक लाइट को रीड किया था. कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे थे जिनको अगर हम अपने घर में फॉलो करते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ी इंजरी होने से, घटना होने से, एक्सीडेंट होने से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो इसके लिए हमें जो पॉइंट्स हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. सेफ्टी एट होम, जब हम घर पे रहते हैं तो किन किन चीजों को हमें यूज में, जिन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और जिनको करना है और जिनको नहीं करना, दोनों पॉइंट्स हमने रीड किए थे. इसके बाद हमने सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब खेलते हैं तब भी हमें कुछ सेफ्टी की जरूरत होती है ताकि उस समय में भी हमें चोट ना लग पाए. इसके लिए हमें ओपन ग्राउंड में खेलना चाहिए और किसी भी स्ट्रेंजर को जिसको हम नहीं जानते हैं उनके साथ हमें बातें नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है पेज नंबर 38, ओपन कर ले. डू नोट, अब हमें क्या नहीं करना है. जब हम प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, तब हमें क्या नहीं करना है. देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, डू नोट. डू मीन्स करना, नोट मीन्स नहीं, NOT नोट, नोट मीन्स नहीं. प्ले, PLAY प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना. डू नॉट प्ले ऑन और नियर ए रोड. नियर मीन्स, near means pass, NEAR. near means पास. रोड के पास में, सड़क के पास में हमें नहीं खेलना है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कोई भी चोट लग सकती है. तो हमें रोड के पास में कभी भी नहीं खेलना है. डू नॉट प्ले ऑन, रोड के ऊपर भी नहीं खेलना है और पास में भी नहीं खेलना है. ऑन मीन्स ऊपर, ऑन और नियर दोनों जगह हमें नहीं खेलना है, ठीक है. तो रोड के साइड में हमें नहीं खेलना है. डू नॉट स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े होना, STAND स्टैंड. स्टैंड मीन्स खड़े होना. मैम पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना है. डू नॉट स्टैंड टू क्लोज. क्लोज का मीन्स भी पास या समीप ही होता है, CLOSE. क्लोज, समीप या पास. नियर का मीन्स भी पास होता है, क्लोज भी पास होता है. डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू मूविंग. मूविंग मीन्स मूव करते हुए, चलते हुए. स्विंग्स, झूले. स्विंग्स मीन्स झूले. चलते हुए झूले के पास में हमें नहीं खड़े होना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि हमें झूले से चोट लग सकती है. स्विंग्स, झूले. SWING, स्विंग, झूला, और S लग गया, स्विंग्स, झूले. तो चलते हुए, मूविंग मीन मूव, चलना, मूविंग चलते हुए. स्विंग्स मीन्स झूले. डू नॉट स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना. तो हमें चलते हुए झूले के पास में खड़े नहीं रहना है. इससे क्या हो सकता है कि जब झूला घूमता है तो उससे हमें चोट लग सकती है. तो चलते हुए झूले के पास में हमें नहीं खड़ा होना है. इस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. ऐसे ही जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं. तो ऐसा भी हमें नहीं करना है. धक्का मारने से भी हमें चोट लग सकती है. तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो खेलते समय भी हम सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं. नेक्स्ट है सेफ्टी इन द बस और कार. जब भी हम बस या कार में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उस समय भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने आप को बहुत बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं. तो देखिए जब भी हम ट्रेवल करेंगे तो किन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है. डूज, क्या करें, क्या करना है हमें. देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा. स्टैंड मीन्स खड़े रहना. Always stand in a queue.
क्यू मीन्स पंक्ति, कल मैंने करवाई थी वर्ड मीनिंग में। क्यू लाइन या पंक्ति में हमें खड़े रहना है। क्यू मीन्स पंक्ति या लाइन। जब भी हम लोग बस का वेट करते हैं या कार का वेट करते हैं तो हमें एक लाइन बना के एक क्यू में, एक पंक्ति में हमें खड़े रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि धक्का मुक्की नहीं होगी और हम आसानी से जब बस रुकेगी तो उसमें चढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है जब भी हम बस या कार का वेट करते हैं तो हमें एक लाइन में हमेशा खड़े रहना है। जो बच्चे स्कूल वैन या बस से आते हैं वो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चों की आदत क्या होती है, एक दूसरे को धक्का मारते हैं और झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो हमेशा जब भी वेट करना है बस का तो हमें एक लाइन बनाकर खड़े रहना है। नेक्स्ट देखिए, सिट, SIT, सिट। सिट मीन्स बैठना। सिट मीन्स बैठना, SIT। सिट प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स अच्छे तरीके से, सही तरीके से। सिट प्रॉपरली ऑन योर सीट इन द बस। जब भी आप बस कार में बैठते हैं तो प्रॉपरली सही तरीके से हमें उसके अंदर बैठना चाहिए, अपनी सीट के ऊपर। ठीक है, कई बच्चों की आदत होती है कि आगे के ये पार्ट सिखाना में बैठ पड़ेगा, जाते हैं। अगर समझ में आओगे। यस बेटा, मैम यस बेटा। कितने चैप्टर निकालूं? चैप्टर नंबर 8 ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, कीपिंग सेफ, पेज नंबर 38। तब समझ में स्पीकर म्यूट रखे बेटा, जिसको चल रहा है तो सुन रहा है। शौर्य स्पीकर म्यूट रखे, जिसको चल बाकी रहा है सबको तो सुन डिस्टर्ब रहा हो रहा है बेटा, नहीं। स्पीकर म्यूट करें। डूड देखिए, हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से हमें जो सीट मिली है बस या कार के अंदर जब भी बैठते हैं तो उस पर सही तरीके से बैठे। ये नहीं हो कि हम लोग आगे के पार्ट पे झुककर बैठ जाते हैं, जिससे ब्रेक लगते हैं तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं, या अचानक से धक्का लगता है तो हमें चोट लग सकती है। तो हमें हमेशा सीट के ऊपर आराम से बैठना चाहिए। ठीक है, सिट प्रॉपरली, सिट मीन्स बैठना प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। योर सीट, जो आपकी सीट है इन द बस, बस के अंदर जो आपकी सीट आपको मिली है उस पे सही तरीके से हमें बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलवेज वियर, वियर मीन्स पहनना। अब ध्यान से पढ़ेगा, आवाज आ रही है अच्छे WEAR, वियर पहनना, ऑलवेज मीन्स हमेशा। हमेशा हमें क्या पहनना है, जब भी बस या कार के अंदर बैठते हैं, ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट इन द कार। कार के अंदर जो सीट बेल्ट होता है उसको हमें पहनना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब भी हमारी कार को अचानक से कोई भी ब्रेक लगता है तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। तो जब भी आप कार में बैठते हैं तो उस समय सीट बेल्ट जरूर पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इसको पहनने से हम कुछ हद तक घटना को होने से रोक सकते हैं। तो जब भी ट्रेवल करें, जब भी कार में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर पहने। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब हम बस या कार से ट्रेवल करते हैं उस समय हमें क्या नहीं करना है। डू नोट, क्या नहीं करें। देखिए क्या नहीं करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखिए, डू नोट, डू नोट लेन आउट, लेन आउट ऑफ, लेन आउट ऑफ बाहर झुकना, लेन आउट ऑफ बाहर झुकना। द विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, जो बस या कार की खिड़की होती है उसके अंदर से हमें झांकना नहीं है। विंडो मीन्स खिड़की, WINDO, विंडो खिड़की। ठीक है, तो जो बस या कार की जो विंडो होती है उसमें से कई बच्चों की आदत होती है कि वो अपना फेस बाहर निकालते हैं, अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से हमें चोट लग सकती है। अगर बाहर से कोई भी चीज अगर बाहर से जाएगी, जैसे बस या कार हमारे साइड से गुजरेगी तो उससे हमें चोट लग सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है।
चलती हुई बस में कभी भी अपना कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालें, ठीक है। डू नॉट लेन आउट ऑफ, बाहर झुकना। स्पीकर म्यूट रखिए बेटा, स्पीकर म्यूट रखें। डू नॉट अब लेन तेरे आउट को ऑफ, नहीं बाहर समझा। झुकना, कभी भी बाहर नहीं झुकना चाहिए। विंडो की बस या कार की विंडो से झुककर नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर, NEVER, नेवर, कभी नहीं। स्टैंड मीन्स खड़े होना। नियर मीन्स पास में। द डोर ऑफ ए बस, डोर मीन्स दरवाजा, DOOR, डोर मीन्स दरवाजा। कभी भी बस की जो डोर होता है, जो दरवाजा होता है, उसके पास में हमें कभी खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगने या बस के रुकने पे हमें झटका लग सकता है और हम नीचे गिर सकते हैं। इसलिए विंडो के डोर के पास में कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए। हमको डोर नहीं मीन्स दिख रहा है, दरवाजा, ठीक है। नहीं तो दिख नेवर रहा मीन्स मैं कभी हमको नहीं, स्टैंड मीन्स खड़े होना, नियर मीन्स पास में, मैं द डोर दिखाती ऑफ ए हूँ। बस, बस के दरवाजे के पास में हमें कभी खड़े नहीं रहना है। ये बड़े लोग के नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना। डू नॉट डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब, हमको दिख गया। परेशान करना। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना। कभी भी डू नॉट वो डिस्टर्ब दिखा द दिया। ड्राइवर। ड्राइवर कौन होता है? जो बस को या कार को ड्राइव करता है, बस या कार को चलाने वाला। हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ज्यादा बात, बेटा एक तो आप स्पीकर म्यूट करें। ज्यादा अगर हम लोग बातें करेंगे तो जो ड्राइवर हैं वो परेशान हो जाएंगे, उनका ध्यान है वो ड्राइविंग से हट अब सकता दिखा है दिया। और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी ड्राइवर को परेशान नहीं करना मुझे चाहिए क्लास में व्हाइल ही इज ड्राइविंग। जब वो ड्राइविंग करते हैं, बस या कार को मैम ने चलाते देख हैं, लिया। तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है फिर इससे दारू बहुत तेरे को बड़ी घटना आवाज हो आ सकती रही है, है क्या? क्योंकि वो हमारी बातें सुनने लग जाएंगे या हंसी मजाक करने लग जाएंगे, हो दारू सकता तेरे है को ऐसा। आवाज आ रही है इसलिए क्या? जो भी बस या कार का ड्राइवर होता है, फोन में से मैम हमेशा की। उस समय हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए, उनको परेशान मैम नहीं की तेरे करना को आवाज आ रही चाहिए। है क्या? बेटा स्पीकर म्यूट अब करे, आएगी। शौर्य। हाँ नेक्स्ट देखिए, वाइल स्विमिंग। स्विमिंग का क्या मीन्स होता है? कल वर्ड मीनिंग भेजी थी, उसमें लर्न की थी वर्ड मीनिंग। क्या होता है स्विमिंग? तैरना। क्या होता है स्विमिंग? तैरना, ठीक है। जब हम स्विमिंग करना सीखते हैं, तब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपको स्विमिंग नहीं आती है। तो जब भी आप स्विमिंग करो, अपने एल्डर्स जब आपके बड़े आपके साथ में हो, तभी हमें स्विमिंग करनी चाहिए। देखिए, यूज ए स्विमिंग ट्यूब। हम छोटे बच्चे हैं, आप लोग छोटे हो, जब आप स्विमिंग करोगे तो आपके तैरने के लिए स्विमिंग ट्यूब आती है, जो आपको पिक्चर में दिखाई हुई है आपकी अपनी बुक में। तो इसमें देखिए, ये जो ट्यूब होती है, इसके अंदर हम सेफ रहते हैं, ये हमें नीचे डूबने से बचाती है। तो हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज है वो करना चाहिए जब भी हम लोग स्विमिंग करते हैं। तो ये हमें पानी के अंदर डूबने से रोकती है। तो अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो उस समय हमें ये सेफ्टी रखनी है कि हमारे पास में स्विमिंग ट्यूब होनी चाहिए, जो हमें डूबने से बचा सके। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, तो जब हम सीखते हैं तो इसी स्विमिंग ट्यूब से हमें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है, आस्क एन एल्डर पर्सन। एल्डर मीन्स बड़े, पर्सन मीन्स व्यक्ति, टू स्टे देयर व्हाइल यू स्विमिंग। तो तभी आपको स्विमिंग करनी है जब आपके एल्डर आपके पास में हो। स्टे मीन्स रहना, देयर, व्हाइल
यू स्विम, जब आप स्विम करते हो, तैरते हो, तब आपके बड़े, आपके पेरेंट्स या कोई भी बड़ा घर का सदस्य हमारे साथ में होना चाहिए, तभी हमें स्विमिंग करनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अगर हमें कोई भी परेशानी हो तो वो हमें बचा सके। तो हमें जब हमारे एल्डर्स, हमारे जो बड़े पर्सन, PERSON, पर्सन मीन्स व्यक्ति या आदमी, तो जब हमारे बड़े हमारे साथ हों तभी हमें स्विमिंग करनी चाहिए। पर्सन मीन्स व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, डू नोट। अब हमें स्विमिंग करते समय क्या नहीं करना है। डू नॉट गो टू द पार्ट ऑफ द पुल वेयर द वाटर इज डीप। डीप मीन्स गहरा, DEEP, डीप। डीप मीन्स गहरा। जहां आप स्विमिंग कर रहे हो वहां, उस पार्ट में जहां पे गहरा पानी हो, गहराई तक पानी हो, वहां हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। हमें स्विमिंग करते समय जो पुल होता है उसके किनारे पर ही हमें स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि बीच में गहरा पानी होता है और वहां हम डूब सकते हैं, कोई भी घटना हो सकती है। इसलिए जहां पर पानी गहरा हो वहां पे हमें नहीं जाना है। डू नॉट गो, नहीं जाना है। द पार्ट ऑफ द पुल, पुल के उस पार्ट पर, उस हिस्से पर जहां पे वाटर इज डीप, जहां पर पानी गहरा है, हमें पानी के उस हिस्से पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे हमें कोई भी चोट लगने का डर हो सकता है। इसलिए गहरा जहां पे पानी हो वहां हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, किनारे पर ही हमें स्विमिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्किल। आपको एक जीवन कौशल दिया हुआ है जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। तो देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है। इफ समवन गेट्स हर्ट, कभी यदि ऐसा हुआ हो कि कभी किसी को कोई हर्ट मीन्स कुछ नुकसान हुआ हो, किसी को चोट लगी हो। इफ समवन गेट्स हर्ट, कभी किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, नुकसान हुआ हो, यू शुड ऑलवेज कॉल ए डॉक्टर। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर या एडल्ट, एडल्ट मीन्स वयस्क, जो बड़े होते हैं। एडल्ट, एडल्ट किसको कहते हैं, जो 18 ईयर से अबोव होते हैं उनको एडल्ट कहते हैं, वयस्क। फॉर हिज हेल्प, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय या तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर किसी भी पर्सन, ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो एडल्ट है, जो इस प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। तो हम एडल्ट फॉर हिज हेल्प, किसी भी एडल्ट की हेल्प ले सकते हैं। गेट ए फर्स्ट किट। देखिए, फर्स्ट एड किट क्या होती है, जिसको हम लोग प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड इज द हेल्प वी गिव टू एन इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड मीन्स घायल। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, इंजर्ड मीन्स घायल, और वो जो पर्सन है वो घायल हो गया है, वो व्यक्ति घायल हो गया है, उसको ब्लड निकल रहा है, सपोज कीजिए ब्लड निकल रहा है। अगर हम उस दौरान उसको ब्लड निकलते हुए ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और उसका ब्लड है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले अपने घर में या वहीं पर हम लोग जो उस पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार। जैसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमने उसके जहां ब्लीडिंग हो रही थी उसको पकड़ा और उस पर एक अच्छे से डेटोल लगा के और हमने कपड़ा या पट्टी कर दी, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए और फिर वहां पे स्टिचेस आई। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो उपचार किया उससे उसका जो ब्लीडिंग था वो रुक गया और बहुत ज्यादा खून निकलने से हमने उसको
बचा लिया। ठीक है, जैसे आपके घर पे कभी भी आपके भी चोट लग जाती है, आप खेलते हो, चोट लग जाती है, तो आपको हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपके घर पे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। आपके घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, कभी किसी का हाथ कट जाता है, किसी का जल जाता है, तो ऐसे में अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो हमें घर में इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमानेंट एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट का सारा सामान अपने घर में रखते हैं। जैसे हम लोग उसमें कैंची रखेंगे, सीजर रखेंगे, कॉटन रुई रखते हैं, उसमें डेटोल रखते हैं, उसमें हम लोग कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम रखते हैं, बैंडेज रखते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें उसमें रखनी चाहिए, ताकि हमें कुछ भी चोट लगी तो इधर उधर भाग के सारा सामान लेने के बजाय हम क्या करेंगे, एक जगह से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और अपनी बैंडेज लगाई, या उसमें बर्नोल, अगर हमें जल गया है तो बर्नोल रखे, फटाफट उस पे वो लगाया। तो ये एक क्या है, प्राथमिक उपचार है जो हमने घर पे किया। तो सबके घर पे क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स बना होना चाहिए, जिससे हमें घर पे कोई भी चोट लगती है तो फटाफट हम लोग उस पे पट्टी करें, उसके बाद हॉस्पिटल जाएं। अगर बड़ी घटना है तो पहले हम अपने आप को कुछ ट्रीटमेंट दें, ताकि हमारा जो ब्लड निकल रहा है वो एक बार के लिए रुक जाए। ठीक है, अगर हम गिर गए, हमारा हाथ टूट जाता है, तो देखिए टूटने पे क्या होता है, कुछ हाथ ऐसे इस तरीके से लटक जाता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा कपड़ा लेंगे या ऐसे किसी भी तरीके से पूरे हाथ को सीधा रख के या बांध कर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो क्या है, फर्स्ट एड उपचार ही है हमारा, जो हमने घर पे किया है हॉस्पिटल जाने से पहले। अगर हम इसी हाथ को ऐसे लटका के जाएंगे तो इसमें और भी इसमें गैप आ जाएगा, और हमारा हाथ है वो बहुत ज्यादा दर्द करेगा, या उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, रिकवर होने में। इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हमें अपने घर में रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आज आप बनाएंगे अपने घर में, कोई भी खाली बॉक्स लीजिए, उस पे व्हाइट कलर का कोई भी पेपर है वो उस पे पेस्ट कर दो, उसको चिपका दो व्हाइट कलर से, और उसके ऊपर रेड आप प्लस का उस पे मार्क बना दो। ये जो प्लस का रेड मार्क होता है वो हॉस्पिटल का ही मार्क होता है। तो इस तरीके से एक कोई भी डिब्बा लीजिए, वो फर्स्ट एड बॉक्स आपको तैयार, उस पे व्हाइट आप पेपर लगाओ और उस पे ऐसा प्लस का उस पे मार्क बना दो। ठीक है, ये किसका सिंबल है, ये हॉस्पिटल का सिंबल है। इसको बना के फिर हम लोग उसमें अपनी डेटोल रखें, उसमें सीजर रखें, उसमें कॉटन रखें, उसमें बैंडेज रखें, बाम रखें, और एक उसमें सोप भी डालें, और जो कॉटन, पट्टी, कैंची, बैंडेज, डेटोल, ये सारी चीजें उसमें आप जरूर रखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको चोट लगती है तो आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और अपना ट्रीटमेंट लीजिए, और अगर बड़ी चोट है तो उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल जाइए। बंद तो ये करो देखिए उसको। बहुत अच्छी यहाँ हमें बात बताई गई है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना होती है कि जिसमें कोई घायल हुआ है, तो कोई डॉक्टर को बुलाने से पहले, ईयरफोन। डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे। देखिए फर्स्ट एड इज द हेल्प वी गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल, अराइवल मीन्स पहुंचना, ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, हैव यू एवर हेल्प्ड एन इंजर्ड पर्सन, इफ सो हैव, अगर आपने भी किसी इंजर्ड पर्सन की, किसी घायल व्यक्ति की हेल्प की है तो वो यहाँ आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आप क्या बनाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे, और फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी जरूरी सामान है वो आप उसमें रखेंगे। ये बहुत जरूरी है घर पे सभी के फर्स्ट एड बॉक्स होना, ताकि हम किसी भी घटना से तुरंत है वो बच सके, अपने आप को सेफ कर सके। तो हॉस्पिटल जाने से पहले जो ट्रीटमेंट लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, प्राथमिक उपचार, जो डॉक्टर से पहुंचने से पहले हम लोग घर पे जो ट्रीटमेंट लेते हैं।
देखिए, फर्स्ट एड, क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक उपचार। तो फर्स्ट एड किट जो है वो सभी आप अपने घर में बनाएंगे। फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। जब भी हमें चोट लगती है तो इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, फटाफट अपना ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी दुर्घटना, चोट होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी घर पे आप वेस्ट कोई भी आप डिब्बा ले सकते हैं, खाली कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। प्लास्टिक का अगर आपके पास में है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, सभी बनाएंगे फर्स्ट एड। उसमें सीजर रखना है, डेटॉल रखनी है, बैंडेज रखनी है, उसमें पट्टी रखनी है, उसमें एक आप साबुन भी रखेंगे हैंड वॉश के लिए। हैंड वॉश भी आप उसमें रख सकते हैं, सैनिटाइजर आप उसमें रख सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम उसमें रख सकते हैं, बाम रख सकते हैं उसमें। ठीक है, जो हमें जरूरत पड़ने पर इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, हम फटाफट अपने फर्स्ट एड से निकालते हैं और अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है, सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है वो होना चाहिए। तो सभी फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आप अपने घर से ही अपने जब क्लास आएगी उस वीडियो में आप मुझको दिखाएंगे, दिखाएंगे ना? और अगर आप बना लेते हैं तो उसकी पिक भी आप मुझको सेंड कर सकते हैं ग्रुप में। फर्स्ट एड बॉक्स कहीं से कोई सामान नहीं लाना, आपके घर में ये सारा सामान मिल जाता है, लेकिन मिलता अलग अलग जगह पे है, उसको ढूंढने में हमें टाइम लग जाता है उस समय। इसलिए हमें ये सारा सामान एक जगह एक बॉक्स में रखना चाहिए, ताकि जब भी हमें चोट लगे तो फटाफट इधर उधर दौड़ने में टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट अपना ट्रीटमेंट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। इस चैप्टर में आप अपने को किस तरीके से सेफ कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो, वो हमने रीड किया। स्कूल में कैसे हम अपने आप को सेफ रखेंगे, घर में कैसे रखेंगे, घर से बाहर कैसे रखेंगे, रोड पे अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे, खेलते समय हमें किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो सब हमने रीड किया है। आज हम इतना ही रीड करेंगे, ठीक है? और आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बेटा। Bye.